ऐसे पुकारो राम नाम को कि प्रभु श्री राम स्वयं आ जाए। परमात्मा राम की गुण महिमा और एक भावपूर्वक कथा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त राम नाम पुकारे और प्रभु श्री राम स्वयं उसकी सहायता के लिए आ जाए? क्या भगवान आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं? क्यों संत कहते हैं कि राम नाम केवल आवाज नहीं बल्कि परमात्मा तक पहुंचने वाला जीवित मार्ग है। आज हम जानेंगे राम नाम की वो गुण महिमा और एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भगवान को कैसी पुकार पसंद है? बहुत लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन हर पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि भगवान शब्द नहीं, भाव देखते हैं। संत कहते हैं जिस पुकार में अहंकार हो वह प्रभु तक नहीं पहुंचती, लेकिन जिस पुकार में टूटन हो, प्रेम हो, समर्पण हो, वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए शबरी के झूठे बेर भी प्रभु श्री राम ने प्रेम सिखाए, क्योंकि वह दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम था। राम नाम केवल शब्द नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, अर्थात इस कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है नाम। लेकिन ध्यान रहे, राम नाम केवल फोटो से लेने की चीज नहीं। जब राम नाम दिल से निकलता है तो वह सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। संत कहते हैं अगर मनुष्य एक बार भी पूरी सच्चाई से हे राम पुकार ले तो भगवान सुन लेते हैं। गुड रहस्य, भगवान कब आते हैं? बहुत लोग पूछते हैं अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? संतों ने इसका रहस्य बताया है। भगवान वहां आते हैं जहाँ संसार का सहारा टूट जाता है। जब मनुष्य पूरी तरह असहाय होकर केवल प्रभु को पुकारता है, तब उसकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। द्रौपदी ने जब एक अपनी साड़ी खुद पकड़ कर रखी, तब तक श्री कृष्ण नहीं आए, लेकिन जैसे ही उसने दोनों हाथ उठाकर कहा हे प्रभु, अब केवल आप ही सहारा हो, तुरंत प्रभु भगवान प्रकट हो गए। यही नियम राम भक्ति में भी है। भावक कथा शुरू। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वह एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पास ना धन था, ना परिवार, ना कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, राम नाम। वो हर समय बस यही जपती रहती, श्री राम, जय राम, जय जय राम। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते राम नाम जपने से क्या होगा, लेकिन बूढ़ी माँ मुस्कुराकर कहती एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे। एक रात बहुत भयानक तूफान आया, बारिश, अंधेरा, बिजली। उसकी झोपड़ी टूटने लगी। वह अकेली डर से कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा हे राम, आज अगर आप नहीं आए तो मैं खत्म हो जाऊंगी। और फिर वह जोर जोर से राम नाम जपने लगी, श्री राम, जय जय राम। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो राजकुमार खड़े थे, एक श्यामवान और एक गोरावान। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा माँ, डरो मत, हम आ गए हैं। वह पूरी रात उसी टूटी झोपड़ी में संभलते रहे। सुबह होने लगी और अचानक दोनों गायब हो गए। लेकिन जाते जाते वहां मिट्टी पर धनुष के निशान रह गए थे। तब बूढ़ी माँ समझ गई, उस रात सुबह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनकी रक्षा करने आए थे। इस कथा का गूढ़ रहस्य। संत कहते हैं भगवान को पाने के लिए
बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं, जरूरत है सच्चे विश्वास की। वो बूढ़ी माँ विद्वान नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास सच्चा था, इसलिए उसकी पुकार सीधे प्रभु तक पहुंची। रामायण में भी लिखा है, प्रभु श्री राम अपने भक्तों का प्रेम। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी पुकार सुने, तो केवल आवाज से नहीं, दिल से राम नाम लो। जब मन टूट जाए, जब कोई सहारा ना बचे, तब सच्चे मन से कहो, हे राम, अब आप ही मेरे हो। संत कहते हैं, ऐसी पुकार कभी खाली नहीं जाती। शायद इसी कारण संतों ने कहा, भगवान दूर नहीं है, हमारी पुकार कमजोर है। जिस दिन राम नाम आंखों के आंसू बनकर निकलेंगे, उस दिन प्रभु को आना ही पड़ेगा। तो आज से सिर्फ जाप मत करो, राम नाम को महसूस करो और प्रेम से बोलो, श्री राम जय जय राम। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे मन से पुकारने पर प्रभु जरूर आते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और ऐसी ही गुड राम भक्ति की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।